आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मैक्स नाम के एक लड़के के साथ हुआ था। मैक्स एक दिन अपने एक अंकल के घर में गया था जो कि एक गांव में था। मैक्स असल में एक शहर में रहता था। उस शहर से उसके अंकल का गांव लगभग 3 घंटे की दूरी पे था और शहर और गांव के बीच में एक बड़ा रेगिस्तान पड़ता था। तो अगर शहर से उस गांव में जाना पड़ता तो उस रेगिस्तान को पार करना पड़ता। लगभग 1.5 घंटे लग जाते उस रेगिस्तान को पार करने के लिए। जिस दिन मैक्स के साथ ये घटना हुआ था उस दिन मैक्स अपने अंकल के घर से अपने शहर को वापस जा रहा था। मैक्स शाम के 6 बजे अपने अंकल के घर से बाहर निकला। कुछ देर बाद मैक्स रेगिस्तान पे गाड़ी लेकर एंटर कर गया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत था और उस दिन आसमान में चांद भी नहीं था, इसलिए हर तरफ काला घना अंधेरा था और बिल्कुल सन्नाटा था। बहुत ही रेयरली 1 या 2 गाड़ी कभी कभी मैक्स को दिखाई दे रहा था जो कि शहर से गांव की तरफ जा रहा था, लेकिन गांव की तरफ से शहर को सिर्फ मैक्स ही जा रहा था। जब मैक्स को रेगिस्तान पर चलते चलते 20 मिनट जैसा हो गया तब अचानक मैक्स का नज़र उसकी गाड़ी पर मीटर पे पड़ी। मीटर पे उसने देखा कि उसकी गाड़ी का फ्यूल बहुत ही कम बचा है। तब मैक्स ने डिसाइड किया कि रेगिस्तान पे ही कुछ दूरी पर एक पेट्रोल पंप पड़ता है, वो वहाँ जाकर अपने गाड़ी पे तेल भर लेगा और फिर रवाना हो जाएगा। मैक्स धीरे धीरे करके अपना गाड़ी चलाने लगा ताकि कम से कम तेल लगे। करीब 10 मिनट बाद मैक्स को वो पेट्रोल पंप दिखाई दिया और मैक्स अपना गाड़ी लेकर उस पेट्रोल पंप के अंदर घुस गया। मैक्स बहुत ही ज़्यादा थक चुका था और मैक्स को थोड़ा नींद भी आ रहा था। मैक्स ने सोचा कि अब जल्दी जल्दी पेट्रोल भरकर मैं यहाँ से जल्दी जल्दी गाड़ी चला कर चला जाता हूँ। वैसे भी बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है, आज मैं घर पे जाते ही सो जाऊँगा और कोई काम नहीं करूँगा। मैक्स बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। मैक्स गाड़ी से बाहर निकल कर अपने गाड़ी पे पेट्रोल भरने लगा। जब गाड़ी पे पेट्रोल भर रहा था तब मैक्स पास में ही खड़ा था, लेकिन अचानक से मैक्स को एक दूर से गुनगुनाती हुई आवाज़ सुनाई दी, मानो कि कोई एक लड़की बहुत दूर से कोई गाना गुनगुना रहा है। लेकिन मैक्स को वो आवाज़ बिल्कुल ठीक ठाक सुनाई दे रहा था। मैक्स ने अपने चारों तरफ देखा लेकिन मैक्स को कोई लड़की दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब मैक्स थोड़ा पैदल पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे की तरफ जाके देखा तो मैक्स को कुछ ही दूरी पर रास्ते के बीचों बीच एक लड़की दिखाई दिया जो कि बिल्कुल बीच पे खड़ा है और कुछ गाना गुनगुना रहा था। पहले तो मैक्स ने देखकर ये सोचा कि इतनी रात को और इतनी वीरान जगह पे ये लड़की क्या कर रहा है। क्या ये लड़की किसी की लिफ्ट के लिए खड़ा है या फिर इसका घर इसी आसपास कहीं पे है। लेकिन जितना दूर मुझे मालूम है आसपास तो कोई घर नहीं है। मैक्स थोड़ा हैरान हो रहा था कि इतनी रात को ऐसी कोई लड़की रास्तों के बीचों बीच खड़ा क्यों है। मैक्स ने ये सब ज़्यादा नहीं सोचा। मैक्स जल्दी अपने गाड़ी की तरफ गया। पेट्रोल भरना ख़त्म हो चुका था। उसने पेट्रोल की उस नल को वापस रख के अपने गाड़ी पे बैठा, पेमेंट कर दिया और गाड़ी को पेट्रोल पंप से बाहर निकल कर फिर से चलाने लगा। तब मैक्स ने अपने रियर व्यू मिरर पे देखा कि वो लड़की बहुत दूर पीछे उसी जगह पे खड़ा है जहाँ मैक्स को वो लड़की दिखाई दिया था। मैक्स ने सोचा कि शायद होगा किसी आसपास के लोकल लड़की जो यहाँ पे आ गया है। तब मैक्स अपना गाड़ी फिर से चलाने लगा, लेकिन कुछ 5 या 6 मिनट बाद मैक्स को ऐसा लगा कि मैक्स की गाड़ी के पीछे की सीट में कोई बैठा हुआ है। मैक्स रियर व्यू मिरर की तरफ देखा तो रियर व्यू मिरर बिल्कुल पीछे के कांच से बाहर रास्ते पे पॉइंट किया हुआ था। तो मैक्स ने अपने हाथ से उस रियर व्यू मिरर को अपनी सीट की तरफ घुमाया, लेकिन जब उसने अपनी सीट की तरफ वो रियर व्यू मिरर घुमाया तब मानो कि मैक्स बिल्कुल अपनी जगह पे फ्रीज़ हो चुका था। मैक्स के हाथ पैर बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके थे। मैक्स ने अपने रियर व्यू मिरर पे देखा कि ठीक उसके पीछे उसकी गाड़ी के सीट पे एक लड़की बैठा हुआ है जो बिल्कुल सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के सीधा रियर व्यू मिरर की तरफ देख रहा है, मतलब मैक्स की तरफ देख रहा है। मैक्स उस लड़की को देखते ही पहचान गया कि ये वही लड़की है जिसको मैंने कुछ देर पहले रास्ते के बीचों बीच देखा था। मैक्स बहुत ही ज़्यादा डरने लगा। वो सोच रहा था कि ये लड़की अंदर कैसे आ गया और ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। मैक्स का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था।
वो सिर्फ अपना गाड़ी चला रहा था और उसका नज़र सामने नहीं बिल्कुल रियर व्यू मिरर पे था। जब मैक्स रियर व्यू मिरर पे उस लड़की को देखा हुआ था, तब मैक्स ने देखा कि उस लड़की का चेहरे का कलर धीरे धीरे सफ़ेद हो रहा है और उस लड़की का आँख बिल्कुल काले रंग में तब्दील हो रहा है। मैक्स ये देख के बहुत ही ज़्यादा डरने लगा और उसने देखा कि वो लड़की का आकार धीरे धीरे पीछे बढ़ रहा है। वो लड़की धीरे धीरे मैक्स की तरफ बढ़ रहा था पीछे के सीट से। मैक्स का पूरा नज़र रियर व्यू मिरर पे था। मैक्स सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या करे ना करे, और तभी अचानक से मैक्स का स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ से छूट गया। मैक्स का गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हो चुका था और मैक्स का गाड़ी लहराते हुए सीधा जाकर रेगिस्तान पे सामने बने एक बड़े पत्थर पे जाकर टक्कर खा गया और वो टक्कर इतना ज़ोर का था कि मैक्स को एक बहुत ही ज़ोर से झटका लगा और मैक्स की आँख खुल गई। मैक्स ने ये महसूस किया कि वो अभी सो रहा था। मैक्स ने देखा कि उसका गाड़ी पेट्रोल पंप पे ही उसी जगह पे खड़ा था और पेट्रोल पंप पे कोई नहीं था। असल में मैक्स अपनी ही सीट पे सो गया था। मैक्स ने सोचा कि शायद ये सब सपना था जो मैंने देखा। ये तो बहुत ही डरावना सपना था। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। मैं जल्दी से गाड़ी पे पेट्रोल भरता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। मैं इस गाड़ी से हिम्मत करके निकला। आसपास देखा तो सब कुछ सन्नाटा था। पेट्रोल पंप एक छोटा सा लाइट जल रहा था, पेट्रोल का जो नोज़ल है उसके ऊपर। मैक्स जल्दी से जाकर अपने गाड़ी पे पेट्रोल भर लिया, वहाँ पे मशीन पे पेमेंट कर दिया और अपनी गाड़ी लेकर जब पेट्रोल पंप की बाहर निकलकर गाड़ी चला रहा था, तब मैक्स को एक गुनगुनाता हुआ आवाज़ सुनाई दिया। जब मैक्स ने वो गुनगुनाता हुआ आवाज़ सुना, तब मैक्स ने आओ देखा ना ताओ सीधा अपनी नज़र आगे किया और गाड़ी को बहुत तेज़ चला के वहाँ से ले गया। पता नहीं ये मैक्स का सपना था या फिर कोई नेगेटिव शक्ति मैक्स को ये सब हेलोसिनेट करवा रहा था। सच तो किसी को भी नहीं पता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।